इसके पहले वाले लेक्चर में हमने भारत के भौगोलिक विभाजन के पहले भाग हिमालय के बारे में देखा था। इसमें हम देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार, जैसे कि वर्ड है प्रायद्वीपीय पठार, तो इसमें दो वर्ड हैं, एक प्रायद्वीपीय और दूसरा पठार। प्रायद्वीप क्या होता है? वह स्थल भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। पठार क्या होता है? वह उच्च भूमि जिसका शिखर वाला भाग काफ़ी विस्तृत एवं सपाट हो उसको बोलते हैं पठार। ये होती है चोटी, ये पॉइंट इसका नुकीला होता है, और पठार जो होता है फ्लैट होता है उसका ऊपरी भाग। प्रायद्वीप क्या होता है? जैसे हमारे भारत है और ये इधर जल से घिरा हुआ है दोनों तरफ, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर, तो ये तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, तो ये कहलाएगा प्रायद्वीप। प्रायद्वीपीय पठार पुरानी क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना एक टेबल भूमि है। तो इसमें कौन कौन सी चट्टानें हैं? आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें। गोंडवाना भूमि के टूटने और बहने से प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है। इसमें जो मुख्यतः पाई जाती है वो काली मिट्टी पाई जाती है। पठार में चौड़ी और उथली घाटियाँ और गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। पठार का विभाजन दो भागों में किया गया है, एक सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा डेक्कन प्लेट्यू, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के जो ऊपरी भाग है उसको मध्य उच्च भूमि बोलते हैं, और नर्मदा नदी के जो नीचे वाला भाग है उसको दक्कन का पठार बोलते हैं। हम देखेंगे पहले मध्य उच्च भूमि के बारे में, सेंट्रल हाईलैंड के बारे में। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, ये नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। उत्तर में विंध्य, दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर पश्चिम में यह अरावली से घिरा हुआ है। मध्य उच्च भूमि में क्या क्या आता है? इसमें आता है मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार। मालवा का पठार में कौन कौन सा एरिया आता है? इसमें आता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और यहाँ मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण ज्वालामुखी के फूटने से हुआ है और ये बेसाल्टिक चट्टानों से बनती है। और मालवा के पठार में चंबल, सिंध, बेतवा, केन जैसी नदियाँ बहती हैं। ये सारी यमुना की सहायक नदियाँ हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। अरावली की बात करेंगे तो ये इसका जो विस्तार है वो 860 किलोमीटर में है, और यहाँ पुराने वलित पर्वत पाए जाते हैं और ये लगातार घट रहे हैं। जो अरावली वाले पुराने वलित पर्वत हैं लगातार घट रहे हैं, इसलिए इनको अवशिष्ट पर्वत भी बोलते हैं। अरावली का विस्तार है गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में। और जो रायसीना पहाड़ियाँ हैं वो अरावली का ही भाग है। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जो रायसीना पहाड़ी है ये किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है, और रायसीना पहाड़ी में ही हमारा राष्ट्रपति भवन और संसद भवन दोनों ही स्थित है। जो अरावली की उच्चतम चोटी है वो गुरु शिखर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अरावली की जो उच्चतम चोटी है वो गुरु शिखर है, और इसकी लंबाई है इसकी जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर, और ये माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। यहीं पर दिलवाड़ा जैन मंदिर है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन जैसी नदियाँ इसके दक्षिण पश्चिम में बहती हैं। अरावली के दक्षिण पश्चिम में चंबल, सिंध, बेतवा, केन जैसी नदियाँ बहती हैं। दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं ये, और जो नदियाँ हैं वो दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में सक्रिय है। ये जो सेंट्रल हाईलैंड वाला पार्ट है हमारा, ये मिड में, मध्य उच्च भूमि पश्चिम में जो है ना ये चौड़ी है, और पूर्व में जैसे जैसे हम आते चले जाएंगे तो जो इसका एरिया है वो घटता चला जाएगा। इसे बुंदेलखंड या बघेलखंड, जैसे जैसे सकरा होता है एरिया चला जाएगा तो इसी को बुंदेलखंड या बघेलखंड बोलते हैं। पूर्व में इसके छोटा नागपुर पठार है। तो अरावली के पूर्व में क्या है? छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल प्रदेशों में फैला हुआ है। और छोटा नागपुर पठार को रूर प्रदेश भी बोलते हैं। ये रूर है क्या? ये जर्मनी में एक जगह पाई जाती है जो खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसकी कंपैरिजन छोटा नागपुर का पठार से किया गया है। छोटा नागपुर के पठार में 3 पहाड़ियाँ हैं, एक रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार। रांची, हजारीबाग और कोडरमा का पठार छोटा नागपुर के पठार हैं। उच्चतम चोटी है छोटा नागपुर की पार्श्वनाथ पहाड़ी,
और भ्रंश घाटी में दामोदर नदी बहती है। जादूगोड़ा खाने यहीं पर है, यूरेनियम पाया जाता है यहाँ पे जादूगोड़ा खानों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर के पठार की उच्चतम चोटी पार्श्वनाथ। और जादूगोड़ा खाने पाई जाती है। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। सतपुड़ा ये ब्लॉक पर्वत है, यहाँ 3 पहाड़ियाँ हैं। राजपीपला, महादेव, मैकाल, ये 3 फेमस पहाड़ियाँ हैं सतपुड़ा में। राजपीपला, महादेव, मैकाल। इसकी जो सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है वो है धूपगढ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और ये धूपगढ़ मध्य प्रदेश में है, कहाँ पे? महादेव पहाड़ियों पर। पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, सतपुड़ा की रानी बोला जाता है। सतपुड़ा में पंचमढ़ी हिल स्टेशन है और यहाँ सतपुड़ा की रानी बोला जाता है पंचमढ़ी हिल स्टेशन को। अमरकंटक का पठार, नर्मदा एवं सोन का उद्गम। अमरकंटक के पठार से ही नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्गम होता है। विंध्य या विंध्याचल पर्वत, ये एमपी में है। पन्ना खान मध्य प्रदेश हीरे के लिए प्रसिद्ध है। जो पन्ना है वो एमपी में पड़ता है, ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। उच्चतम चोटी है इसकी विंध्याचल पर्वत की सद्भावना शिखर, पीक ऑफ गुडविल। दक्कन का पठार, अब देखेंगे, अभी हमने देखा उच्च भूमि के बारे में, अब देखेंगे दक्कन के पठार के बारे में, इसके दूसरे भाग के बारे में। नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित त्रिकोणीय भूभाग को दक्कन का पठार कहते हैं। इसकी जो उत्तरी सीमा है वो सतपुड़ा में है और पूर्वी सीमा में इसके महादेव, कैमूर पहाड़ियाँ और मैकाल पर्वतमाला हैं। पूर्व की ओर यह झुका हुआ है। दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व की ओर झुका हुआ है और धीरे धीरे पूर्व की ओर ढलान है। इसी पठार का विस्तार उत्तर पूर्व में भी है। मेघालय पठार में गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ी हैं। मेघालय के पठार में गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ी हैं। कार्बी आंगलोंग पठार और उत्तरी कछार पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर कार्बी आंगलोंग पठार और उत्तरी कछार पहाड़ियाँ हैं। पश्चिमी घाट को पश्चिमी किनारे को पश्चिमी घाट, पूर्वी किनारे को पूर्वी घाट कहते हैं। जो दक्कन के पठार के पश्चिमी किनारा है उसको पश्चिमी घाट और पूर्वी किनारे को पूर्वी घाट कहते हैं। और यहाँ पर ये गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, रेगवा पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और ये है मालदा गैप। खासी किसके लिए प्रसिद्ध है? खासी में चेरापूंजी एक स्थान है जो वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मौसिनराम में। शिलोंग भी यहीं पर है। पश्चिमी और पूर्वी घाट ये क्या होते हैं? दक्कन के पठार का पश्चिमी किनारा पश्चिमी घाट और पूर्वी किनारा पूर्वी घाट कहलाता है। पश्चिम और पूर्वी घाट दोनों क्रमशः दक्कन के पठार के पश्चिम और पूर्व में स्थित हैं। दोनों घाटों में कुछ विशिष्ट विशेषताएं और विभेदक बिंदु हैं। और ये कैसे पर्वत है? ये ब्लॉक पर्वत हैं। पश्चिमी घाट देखेंगे इसके बारे में। निरंतर और केवल दर्रों से ही पार किया जा सकता है, ये विभेदित नहीं है। पश्चिमी घाट क्या है? ये विभेदित नहीं है, यहाँ लगातार दर्रों से ही इसको पार किया जा सकता है। पूर्वी घाट से ऊंचा है, तो पश्चिमी और पूर्वी घाट में ऊंचा कौन है? पश्चिमी घाट। और ऊंचाई कितनी है? कितना ऊंचा है? 900 से 1600 मीटर तक है। और इसका विस्तार तापी से लेकर नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण तक है। इसका विस्तार कहाँ से है, कहाँ तक? तापी से लेके नीलगिरी की पहाड़ियों के दक्षिण तक। पश्चिमी घाट पर्वतीय वर्षा का आड़ बनते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ऊंचाई ज़्यादा है तो बादल यहीं से टकरा जाते हैं, तो पश्चिमी घाट वर्षा का कारण बनते हैं। पर्वतीय वर्षा का कारण कौन बनता है? पश्चिमी घाट। उत्तर से दक्षिण की ओर ऊंचाई उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे तो ऊंचाई लगातार बढ़ती रहती है। इसकी सर्वोच्च चोटी इम्पॉर्टेंट है, ऊंची जाएगी, अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। और ये अनाईमुडी पड़ती कहाँ है? ये अन्नामलाई की पहाड़ियों में पड़ती है अनाईमुडी। और अन्नामलाई कहाँ पड़ता है? केरल में। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में पश्चिमी घाट हमारा फैला हुआ है। दूसरी सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है। पहली है अनाईमुडी और दूसरी है डोडा बेटा। डोडा बेटा की ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर है। और डोडा बेटा कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। और ये अनाईमुडी हमारी कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है केरल अन्नामलाई पहाड़ियों में। और डोडा बेटा पड़ती है तमिलनाडु में। डोडा बेटा में ऊटी हिल स्टेशन है, बहुत फेमस है। ये नीलगिरी की पहाड़ी में है। यह पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट को जोड़ता है। पूर्वी घाट के बारे में देखेंगे। ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। जैसे पश्चिमी घाट लगातार कॉन्टिन्यूअस है, इसको केवल दर्रों से पार किया जा सकता था, लेकिन पूर्वी घाट क्या है? असंतत है, डिसकॉन्टिन्यूअस मीन्स ब्रेक है बीच में। नदियों द्वारा अनियमित एवं विच्छेदित है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियाँ जाती हैं
तो इसको ब्रेक कर देती हैं। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 600 है। और वहाँ कितनी है? 900 से 1600 मीटर। तो ऊंचा है पश्चिमी घाट। महानदी घाटी से नीलगिरी तक फैलाव है। पूर्वी घाट का जो फैलाव है वो महानदी घाटी से नीलगिरी तक है। सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। या जिंदागाड़ा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में आता है, या जिंदागाड़ा या महेंद्रगिरी। और जिंदागाड़ा की ऊंचाई है 1690 1690 मीटर। सेवराय और जावड़ी पहाड़ियाँ इसके दक्षिण पूर्व में स्थित है। सेवराय और ये जो जावड़ी वाली पहाड़ियाँ इसके साउथ ईस्ट में है। सबसे दक्षिणी पहाड़ी कार्डमम पहाड़ी है। भोर घाट मुंबई से पुणे को जोड़ता है। थाल घाट मुंबई से नासिक को। पाल घाट अनामलाई को नीलगिरी से जोड़ता है। कलसुबाई शिखर कहाँ इंपॉर्टेंट है? महाराष्ट्र में पूछा गया था इस बार। माउंट जोफिनो सिक्किम में है। नीलांचल पहाड़ियाँ गुवाहाटी असम में है। और नीलांचल पहाड़ियों में ही बहुत फेमस एक मेला लगता है, अम्बुबाची का मेला। ये यहाँ पर क्या है? माँ कामाख्या देवी का मंदिर है असम में। सबसे ऊंचा हिल स्टेशन कौन सा है? लेह लद्दाख। बोरा गुफाएं कहाँ पड़ती है? आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं। बोरा गुफाएं आंध्र प्रदेश में अनंतगिरी पहाड़ियों में है। और ये बोरा गुफाएं आंध्र प्रदेश अनंतगिरी पहाड़ियों में। शत्रुंजय पहाड़ियाँ गुजरात में है।